हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल न्यू टेक अपडेट। अब इस समय कोई टेक अपडेट नहीं, आज मैं फिर से अपना जो एक हॉबी का सेक्शन है उसको लेकर के चल रहा हूँ। तो आज अपन लोग थोड़ा सा जानते हैं कि पर्सनालिटी को एनालाइज करने का कोई और तरीका भी है जिसमें आप खुद की हैंडराइटिंग के थ्रू अगर जान सके तो कितना बढ़िया लगेगा। एक नाम है, दिमाग में रखिएगा, ग्राफोलॉजी। तो ग्राफोलॉजी एक्चुअली जो है स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग कहा जाता है। ठीक है, हैंडराइटिंग के बेसिस पे आपकी किस तरीके की पर्सनालिटी है ये ऑब्जर्वेशंस आती हैं। इंटरेस्टिंगली जितनी भी फॉरेंसिक साइंस है या जितने भी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज हैं वहां पे ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट लिए जाते हैं। वो हैंडराइटिंग के बेसिस पे इंसान की पर्सनालिटी, उनके क्राइम परसेप्शंस या किसी भी तरीके की ट्रैक रिकॉर्ड्स को इसको जज करने के लिए इस स्टडी का बहुत यूज होता है। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली में कुछ बेसिक स्टेप्स जिससे आप खुद के पर्सनालिटी को ज्यादा बेहतर समझ पाएं। ग्राफोलॉजी में स्टडी ऑफ योर हैंडराइटिंग, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन के टर्म पे अगर बात की जाए, लेकिन हमको मोटा मोटा देखना है कि बॉस अपनी हैंडराइटिंग छोटी है, अपनी हैंडराइटिंग बड़ी है। अपन जो है जब वर्ड लिखते हैं तो उसके बीच में गैप ज्यादा होता है, सेंटेंस लिखते हैं तो हर वर्ड के बीच में गैप ज्यादा होता है, कम होता है। ये किस तरीके की पर्सनालिटी दिखाता है, तो आइए देखते हैं। पहला जो है, अगर आप नॉर्मली छोटे अक्षर लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत छोटा छोटा, अगर मैं अपना नाम लिखूं तो मेरे ख्याल से वो पता नहीं कैमरे में आएगा भी कि नहीं। बहुत छोटा लिखा है मैंने, निशांत मैंने नाम लिखा, बहुत करीब करीब लिखा हुआ है। अगर इस तरीके की आपकी हैंडराइटिंग है जिसमें आप बहुत छोटे अक्षर लिखते हो, हर अक्षर को एक दूसरे से सटा के लिखते हो, तो दो की वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी में बहुत हावी होंगे। एक इंट्रोवर्ट और दूसरा शाई। मतलब आप अपने आप में थोड़ा ज्यादा रहोगे, आप लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल नहीं सकते। ये आपकी पर्सनालिटी शो करती है अगर आप बहुत ही करीब करीब लेटर्स में लिखते हो। थोड़े आप शाई नेचर के होगे, ऐसा नहीं होगा कि आप गए किसी की पीठ पे से मारे और दोस्त क्या हाल चाल है, ये नहीं होने वाला आपसे। आप थोड़े से शाई होगे, ठीक है। और उसकी वजह से आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों के लिए थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल भी होगी। क्यों? क्योंकि लोग आपके बारे में कम जानेंगे। लेकिन अगर इसी के ऑपोजिट चले अपन और देखें कि जो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़े से लार्ज हैंड राइटिंग है जिनकी, जिनके अक्षर जो है थोड़े लार्जर होते हैं। अगर मान लीजिए दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में वो लिख रहे हैं तो दोनों लाइंस लगभग टच हो रही हैं किसी किसी वर्ड्स में। तो अगर ऐसा कोई लिखने वाला है तो वो इंट्रोवर्ट की जस्ट ऑपोजिट, वो थोड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो लार्जर देन लाइफ वाले लोग बंदे होते हैं। उनको क्या है ना, सीधे जा करके धमाका करने की आदत होती है, उनकी पर्सनालिटी इस तरीके की होती है। हालांकि ये लोग थोड़े ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में जितनी जानकारी होती है वो लोगों तक पहुंच चुकी होती है। क्यों? क्योंकि अपने नेचर को ये हाइड नहीं कर सकते। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी हैंडराइटिंग में स्मॉल स्पेसेस यूज करते हैं तो ये लोग थोड़े से डरते हैं अकेले रहने से। कहने का मतलब, इनको हमेशा अपने आसपास भीड़ भड़का चाहिए भाई, ये अकेला नहीं रहना चाहते। ठीक है, ये चाहते हैं इनके आसपास लोग रहें। ये थोड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, इनको हमेशा किसी का साथ चाहिए। अगर इनको साथ नहीं मिलता है तो ये थोड़े मायूस से हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये चीजें कंट्राडिक्ट कहीं भी नहीं कर रही हैं। अगर आप छोटा लिख रहे हैं और कम स्पेस दे रहे हैं तो आपका इंट्रोवर्ट नेचर है। इंट्रोवर्ट नेचर के साथ आपके साथ क्या एक सबसे बड़ी विडंबना है इंट्रोवर्ट नेचर की, उन्हें लोग अपने पास भी चाहिए और उनसे वो बात भी नहीं करते। ये बड़ी यूनिक सी आइडेंटिटी है। वहीं अगर लार्ज स्पेसेस हैं, यानी दो अक्षर के बीच में आप गैप लंबा लंबा दे रहे हो, तो ये लोग जो हैं थोड़े से मनमौजी टाइप के भी कह सकते हो। इन लोगों को क्या नहीं है, आजादी चाहिए। भगवान जाने किस चीज से आजादी इन लोगों को चाहिए। ठीक है, दो चार लोग मेरे भी नोन हैं जिनको इन चीजों का बड़ा शौक है। हम आजाद रहना चाहते हैं, हमें आजादी पसंद है। ये क्या है, इन लोगों का क्या, ये स्वच्छंद विचरण करना चाहते हैं। ये पंछियों की तरह इनकी पर्सनालिटी होती है। ये क्या है, ये किसी भी चीज में बंध के नहीं रहना चाहते। ये इस तरीके की पर्सनालिटी रखते हैं। क्या है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इनसे आप स्मॉल हैंड राइटिंग, लार्जर हैंड राइटिंग, स्मॉल वर्ड गैप, लार्जर वर्ड गैप के बीच में अगर चीजें एनालाइज करने बैठोगे तो ये छोटी छोटी की पॉइंट्स है और ये बेसिक है। ये ऐसा नहीं, इससे पूरी पर्सनालिटी मैंने यहाँ नहीं बताई, ये सिर्फ आपको इतना बताया है कि आप कुछ चीजें समझ सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुछ चीजों को और। तो ग्राफोलॉजी में अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने की बात करूं, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर, बेसिक प्लस वन पे अगर जाऊं, तो कुछ चीजें हैं, कुछ दो तीन लेटर्स के बारे में मैं बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि बहुत लोगों की आदत होती है वो जब
पेपर पे पेन से लिखते हैं तो बहुत हल्के हाथों से लिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं ऐसा दबा के लिखते हैं कि 4 पेज नीचे तक उसका इंप्रेशन आता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा मीडियम से लिखते हैं, तो उनके बीच में भी कुछ पर्सनालिटी के डिफरेंसेस होंगे, वो मैं बताऊंगा। और यहाँ देखिए, कुछ लोग थोड़ा कर्सिव लिखते हैं, मतलब वो लेटर्स को ज्वाइन करके लिख रहे होते हैं, तो उससे उनकी राइटिंग में कर्सिवनेस आ जाती है। उस कर्सिवनेस का पर्पस क्या है, वो पर्सनालिटी में क्या दिखाता है, दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल बट दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इलैबोरेट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। मतलब आप उनके बारे में प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। उनकी आउटर पर्सनालिटी उनके इनर पर्सनालिटी से टोटल डिफर करती है। कर्सिवनेस इंसान की डुअल नेचर को रिलेट कर रहा होता है कि वो किस तरीके से बोल रहा है, वो एक्चुअल है या नहीं है, ये सिर्फ वही जानेगा, सामने वाला नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। कर्सिव नेचर में ये चीज होती है। और कुछ चीजें जो इंटरेस्टिंग हैं, जैसे आई के साथ अगर आप देखेंगे तो आई एक ऐसा लेटर है जिसमें स्ट्रोक्स कई तरीके के होते हैं। आई के ऊपर सिंपल डॉट है, आई के ऊपर कुछ लोग ऐसे स्लैश करते हैं, आई के ऊपर कुछ लोग सर्कल बनाते हैं, और कुछ लोग आई में ये जो डॉट है वो थोड़ा सा ऊपर करके लगाते हैं। पहला वाला ये सिंपल लिविंग पर्सन्स होते हैं। इनके नेचर में साधारण तौर पे कोई बहुत ज्यादा ये इनोवेटिव चीजों के लेकर के बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। इनका ये है कि लाइफ को एज इट इज इजी गोइंग अप्रोच। ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक लेटर की पर्सनालिटी के ऊपर चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इससे ओवरऑल पर्सनालिटी बताई जा रही है। ये सिर्फ आई की कैरेक्टरिस्टिक है अगर डॉट के साथ देखी जाए। ऑब्जर्वेशन की बात मैं कहूँ, डैश जो है ये अनप्रिडिक्टेबल नेचर होता है, क्योंकि डैश कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, आई के साथ वो कहाँ पे जाएगा, ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। इसीलिए ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर बंदे में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शायद नॉर्मली लोगों में गैस करना इजी नहीं होगा। तीसरा, ये जो सर्किल वाला है ये थोड़ा बचपना दिखाता है, ये चाइल्डिश है। ये टर्म यूज होता है चाइल्डिश, कि आप ऐसे लोगों से जब मिलोगे ना तो ये थोड़े हंसमुख होंगे, इनमें थोड़ी बचपने वाली चीजें भी होंगी, ये हंसी मजाक करेंगे, ये चुटकुलों पे ज्यादा दिल खोल के हंसेंगे, इन्हें छोटी चीजों पे ज्यादा हंसी भी आ सकती है। ये इस तरीके का नेचर आ जाता है। जिस टाइप के लोग होते हैं इन्हें ऊंचाई पे जाना पसंद है। ऊंचाई का मतलब ये नहीं पहाड़ पे चढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इन्हें थोड़ा सा अपने आप को टॉप पोजीशन पे देखना पसंद है। सेम चीजें टी के साथ भी होती हैं। टी का एक स्ट्रोक होता है, नॉर्मली हम बीच से कट करते हैं। इस स्ट्रोक की जो अगर कटिंग अगर बीच से है, सो दीज पीपल आर जेनरस पीपल। ऐसा पूरी पर्सनालिटी के लिए नहीं है, मैं फिर से बता दूं, ये सिर्फ एक परसेप्शन है टी को लेकर के। लेकिन अगर आप किसी आईएएस अधिकारी से मिलते हैं या पीसीएस अधिकारी से मिलते हैं या कोई टॉप रैंकिंग होल्डर्स हैं जो अलग अलग देशों में मैं बात करूं, तो मोर देन 40% टी का स्ट्रोक ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली टी का स्ट्रोक जिनका ज्यादा ऊपर होता है, they are either very highly qualified people, either they are very successful people. This is general perception. आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा, दो तरीके की हैंड राइटिंग होती है। कुछ लोग बहुत लाइटर लिखते हैं। लाइटर लिखने वाले लोग जो होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उन्हें थोड़ा सा लगाव होता है चीजों से, सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा प्यार से बात करते हैं, थोड़े लवेबल होते हैं, थोड़े से नाजुक टाइप कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। लेकिन वहीं पे जो बहुत प्रेस करके लिख रहे होते हैं वो क्या है ना, वो बहुत पोलाइट होते हैं। उनके अंदर एक सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है कि मेरी जो वैल्यूज हैं वो मेरे आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो थोड़े डिसेंट नेचर के होते हैं, और उनके बारे में आप कह सकते हो यू कैन ओथ ऑन देम, आप उनकी कसमें खा सकते हो। ये हार्डर पर्सनालिटी, जो हार्डर लिखते हैं, जो दबा के लिखते हैं, उनकी बात मैं करता हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि ग्राफोलॉजी में यूज होती हैं टाइम टू टाइम हैंडराइटिंग के बेसिस पे पर्सनालिटी को पर्सपेक्टिवली जज करने के लिए। आने वाले टाइम में मैं आपको इसके बारे में और इलैबोरेट करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं वीडियो में इतना ही लेकर के चलता हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ चीजें नई जानने को मिली होंगी। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर पुराने हैं तो लाइक बटन दबाए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।